अ प्लस शोक, शोक दुख, वाला शोक होता है ना। और अलग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? उल्टा हो गया ना, अपोजिट हो गया। मतलब कि जब अशोक पैदा हुआ तो इसकी मां ने कहा कि अब मैं क्या हो गई? अशोक हो गई। अशोक मतलब क्या? जितना मेरा दुख था वो सब दुख क्या हो गया? खत्म हो गया, अब मेरे पास कोई शोक नहीं है। तो उसने जैसे ही कहा ना कि अब मैं अशोक हो गई, तो अशोक का मतलब क्या? जिसके पास कोई शोक ना हो उसे अशोक कहते हैं। तो इसी के चलते उसके बेटे का नाम क्या पड़ गया? अशोक। चलो एक और घटना पढ़ लेते हैं, कलिंग युद्ध। कलिंग, कलिंग एक जगह है, कहां पे पड़ता है भाई? उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। सही बात है। क्या बात कर रहे हो, क्लास में पिटते पिटते याद किया है। चलो कम से कम निधि को याद तो हो गया ना कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। चलो तो भुवनेश्वर में सॉरी उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम क्या है? कलिंग। तो कलिंग में क्या हुआ? एक बैटल हुआ, युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में? कलिंग के शासक और किसके बीच में? अशोक, अशोक के बीच में। और इसका टाइम मिलता है 261 या फिर 262 बीसी, है ना? 261 ईसा पूर्व या 262 ईसा पूर्व के आसपास में ये लड़ाई लड़ी गई थी। जब ये, और ध्यान रखना अशोक ने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही युद्ध लड़ा है। वो कौन सा युद्ध है? बैटल ऑफ कलिंग। यानी कि बैटल ऑफ कलिंगा लड़ा है, उसके बाद से एक भी युद्ध नहीं लड़ा है। अब हुआ क्या था, अब देख लो। एक्चुअली इस युद्ध में कहते हैं कि अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया। कैसे? कहा जाता है कि इस बैटल में लगभग लगभग 1 लाख लोग मारे गए। आप सोचो कि उस टाइम 1 लाख लोगों को मारे जाने का मतलब क्या है उस टाइम। ये 261 ईसा पूर्व की हम बातें पढ़ रहे हैं। तो पहली बात, हम ये कह नहीं सकते कि वहां पे 1 लाख लोग थे भी या नहीं थे, हमें नहीं पता, क्योंकि उस टाइम तो सेंसस नहीं होता था ना, जनगणना तो नहीं होती थी, हमारे पास डेटा तो है नहीं। लेकिन ऐसा लगता है 1 लाख संख्या बहुत ज्यादा हो गया, 1 लाख लोग कहां से आएंगे। लेकिन अगर हम इसकी बातों को मान ले तो आप सोचिए ये कितना भयानक हुआ होगा। अगर उसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को क्या कर लिया गया? गुलाम बना लिया गया। हाँ, 1 लाख लोगों की हत्या हुई और 1.5 लाख लोगों को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार करके उनको गुलाम बना दिया गया है अशोक। अब यहां पे देखो क्या हुआ कि बैटल ऑफ कलिंग में क्या हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ? युद्ध जो हुआ इसमें अशोक जो था जीत गया। लेकिन इस युद्ध में हुआ यूं कि 1 लाख लोगों की जान चली गई। 1 लाख लोग क्या हो गए? मारे गए। और 1.5 लाख लोग क्या हो गए भाई? गिरफ्तार करके क्या बना दिए गए? गुलाम बना दिए गए। यानी कि 1.5 लाख लोगों को अशोक की सेना ने क्या कर लिया? गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करके वो कहां पे लेके गए? मगध में उनको गुलाम बनाया किया। ठीक है, अब उनको गुलाम बना दिया गया। तो अब सोचो कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई थी। अब इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो जैसे मैंने बताया था कि अशोक ने बहुत सारे पिलर लिखवाए थे। तो पिलर नंबर 13 पे आ जाइए। पिलर नंबर 13, पिलर नंबर 13 पे, हाँ बताइए क्या? अशोक के अभी देखो उसके पिलर कितने हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो कहते नहीं जांच पड़ताल शुरू है, हो सकता है और भी मिल जाए। लेकिन टाइप्स अलग है, 5 प्रकार के उसके शिलालेख है ना? बहुत सारे उसके शिलालेख है। वैसे तो 14 तक मैं पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन पिलर नंबर 13 है, उसमें किसका जिक्र है भाई? बैटल ऑफ कलिंग के बारे में लिखा हुआ है। और क्या लिखा है बैटल ऑफ कलिंग के बारे में? ये सारी बातें जो मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ कलिंग में अशोक ने अपने जिंदगी में सिर्फ एक ही बैटल लड़ा। वो बैटल कौन था? बैटल ऑफ कलिंग 261 या 262 बीसी में। किसके साथ हुआ था? अशोका और कलिंग के शासक खारवेल के बीच में हुआ था। इसमें 1 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोगों को क्या कर लिया गया? गुलाम बना दिया गया। यही सिर्फ एक युद्ध हुआ जिसको अशोक ने लड़ा है। इसके बाद से अशोक ने युद्ध ना करने की कसम खा ली कि अब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। और उसने युद्ध करने की नीति को क्या कर दिया? त्याग दिया। कारण क्या था कि जब किसी को देखता था लाचार, बेसहारा, असहाय को देखता था ना, तो इसको रिग्रेट होता था कि मैंने जो युद्ध लड़ा है तो उसी के चलते ये ऐसा हो गया। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई बच्चा अनाथ हो गया।
अनाथ हुआ इसका मतलब क्या है, उसका बाप युद्ध में मारा गया तो बच्चा क्या हो गया, अनाथ हो गया। अब जब अशोक ऐसे बच्चों को देखता था तो उसको बहुत रिग्रेट फील होता था कि मैंने ये युद्ध लड़ा और मेरे चलते आज ये बच्चा क्या है, अनाथ हो गया। तो अशोक को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता था इन सब चीजों को लेके, इसीलिए उसने कसम खा ली कि अब मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, और उसने अहिंसा के रास्ते पे चलना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और जैसे ही वो अहिंसा के रास्ते पे चला तो उसने कौन से धर्म को अपना लिया, उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। बुद्धिज्म को क्यों अडॉप्ट किया, क्योंकि बुद्धिज्म में अहिंसा पे सबसे ज्यादा बल दिया गया है। और उसने क्या किया, अशोक ने यानी कि कभी युद्ध नहीं लड़ा, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और कहा जाता है कि जब उसने बौद्ध धर्म अपना लिया तो बौद्ध धर्म में स्तूप होता है, जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, मंदिर होता है, इस्लाम धर्म में मस्जिद होता है, वैसे ही बौद्ध धर्म में उनका धर्म स्थल क्या होता है, स्तूप कहते हैं उसे, स्तूप। इंग्लिश में उसे स्तूपा कह देते हैं, है ना, और हिंदी में स्तूप कहते हैं। स्तूप कहो स्तूपा कहो एक ही बात है। अब क्या हुआ, अशोक कहता है कि उसने कितने स्तूपा बनवाए थे भाई, 84,000 स्तूपा बनवाया था। किसने, अशोक ने, ठीक है। और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा किया है। बौद्ध धर्म एक बिहार में एक छोटे से जगह से शुरुआत हुई थी बौद्ध धर्म की, और अशोक ने इसको श्रीलंका तक पहुंचा दिया। और आज ये बौद्ध धर्म जहां से शुरुआत हुई थी वहीं से खत्म हो गया और पूरी दुनिया में ये धर्म फैल गया है। चाइना में चले जाइए बौद्ध धर्म मिल जाएगा, कोरिया में चले जाइए बौद्ध धर्म मिल जाएगा, हर एक जगह, जापान में चले जाइए बौद्ध धर्म मिल जाएगा, थाईलैंड में चले जाइए बौद्ध धर्म मिल जाएगा, हर एक जगह बौद्ध धर्म मिल जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में क्या है, नहीं है। बौद्ध धर्म जो है वो बहुत अच्छा धर्म है। देखो धर्म तो कोई भी खराब नहीं होता है, बौद्ध धर्म नो डाउट मुझे भी बहुत पसंद है बौद्ध धर्म, ठीक है। उसमें ना ये नहीं कहा गया कि आप आइए पूजा पाठ कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, नहीं, बी प्रैक्टिकल। आप खुद ये काम करके देखो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आपके मतलब कि तर्क की कटौती पे, तर्क की कसौटी पे वो बातें सही है तो आप मानिए, नहीं तो मत मानिए। प्रैक्टिकल बातें हैं इसमें, है ना। और इसमें मतलब कहते ना पीस यानी शांति पे बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया गया है कि शांति बना के रहिए। कभी दूसरे को, वैसे तो सारे धर्म अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है भाई, लेकिन इसकी बात करें, इसकी बातें पढ़ के मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। चलो अब मैं आ जाऊंगा इसके बाद से आपके चैप्टर पे। बैटल ऑफ कलिंगा नोट कर लो, कब हुआ था, किसे किसके बीच में।